नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध से दो बहुत बड़ी खबर आई है। पहली खबर आई है मारियोपोल से। दरअसल ये यूक्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तटीय शहर है और अपनी स्क्रीन पर आप इसकी लोकेशन देख भी सकते हैं। इस मारियोपोल शहर के अंदर इस समय 1 लाख से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। बहुत सारे लोग बंकर में हैं, लेकिन उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब पिछले 1 हफ्ते से मारियोपोल पर कोशिश कर रहा है रूस कि इस पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया जाए, लेकिन यहाँ पर भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। बीच में खबरें ऐसी भी आई थी कि रूस ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर बाद में बताया गया कि यूक्रेन की सेना ने जबरदस्त लड़ाई करके रूस को फिर पीछे धकेल दिया और मारियोपोल पर फिर यूक्रेन की सेना का कब्जा हो गया था। तो इसी फ्रस्ट्रेशन में बताया जा रहा है कि रूस ने इस मारियोपोल शहर पर सुपर बॉम्ब गिरा दिया है और इसे कई लोग फादर ऑफ ऑल बॉम्ब भी कह रहे हैं। जी हाँ, और बताया जा रहा है कि जितने भी कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं, यानी कि नॉन न्यूक्लियर वेपन होते हैं, उनमें ये सबसे बड़ा बॉम्ब था और एक नहीं 2 बॉम्ब गिराए हैं एक साथ, यानी कि एक तरीके से बरसात ही कर दी है। और बॉम्ब गिरने के बाद कई विक्टिम ने यह बताया कि चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी और कई 100 मीटर के एरिया में तो बिल्कुल साफ हो गया सब कुछ। जो बिल्डिंग थी सब धराशायी हो गई, पूरा मैदान बना दिया। लेकिन मुसीबत की बात यह है रूस के लिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी इस सुपर बॉम्ब को भी गिराए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मारियोपोल पर अभी भी रूस का कब्जा नहीं हो पाया है। यूक्रेन की सेना मजबूती से पैर गड़ाए खड़ी है मारियोपोल में। हालांकि इस सुपर बॉम्ब के धमाके के बाद इतना नुकसान हुआ है कि जो लोगों को निकालने की प्रक्रिया थी वो रुक गई है। लोग अभी भी मारियोपोल में ही फंसे हुए हैं। इसके अलावा एक और बहुत बुरी खबर आई है रूस से। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, ये रूस के विदेश मंत्री हैं। आपने कई बार इन्हें देखा होगा, ये भारत भी कई बार आए हैं और बताया जाता है कि यूक्रेन पर हमले के ये मेन रणनीतिकार थे। अब हुआ क्या कि पिछले 1-1.5 हफ्तों से इनका कोई भी पता नहीं था ये कहाँ हैं, ये पूरी तरीके से गायब थे। यहां तक कि 2 देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में एक हॉटलाइन बनी होती है। ऐसी एक हॉटलाइन अमेरिका के रक्षा मंत्री और रूस के रक्षा मंत्री के बीच स्थित है। अब इसी हॉटलाइन का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका कई बार इन्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने कॉल नहीं उठाया, ना ही इनके ऑफिस से किसी ने उठाया। अब इसको लेकर स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि ये गए कहाँ। अब इसी बात को लेकर दुनिया भर के पत्रकारों ने रूसी सरकार से संपर्क किया। रूसी सरकार के प्रवक्ता से भी पूछा कि आपके रक्षा मंत्री पिछले 10-15 दिनों से गायब हैं, उनका कुछ पता सता है भी या नहीं। उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब इस पर एक बड़ी खबर आई है। लेकिन आपको पहले ही बता दूं कि यह खबर यूक्रेन और पश्चिमी देश के पत्रकारों ने दी है और स्क्रीन पर आप अपनी वो खबर देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि रूस के रक्षा मंत्री और व्लादिमीर पुतिन के बीच में एक जबरदस्त तीखी बहस हुई थी, क्योंकि युद्ध में पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पा रहा है रूस, और इसी को लेकर दोनों के बीच में तीखी तकरार हुई। और उसके बाद जो रूस के रक्षा मंत्री थे उन्हें हार्ट अटैक भी आया और कई लोग कह रहे हैं कि उन्हें सजा भी दी गई है, कि उनकी रणनीति फेल रही है। और यकीन मानिए, अगर ये खबर 30-40% भी सही है ना, तो इससे साफ पता चलता है कि रूसी खेमे में हड़कंप तो मच चुका है। और देखिए, हड़कंप मचना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, अगर कोई आपसे कहता कि रूस यूक्रेन युद्ध 1 महीने से भी ज्यादा चलेगा, तो आप उसका यकीन करते? कोई भी यकीन ना करता, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये युद्ध 2-4 दिनों के अंदर निपट कर एक तरफ होगा। लेकिन 1 महीना पार होने को है और कुछ खास अचीव नहीं कर पाई है रूसी सेना यूक्रेन में, जबकि रूस ने यूक्रेन के अंदर सब कुछ आजमा लिया है। हाइपरसोनिक हथियार तक चला डाले हैं, जो दुनिया में सबसे ताकतवर मिसाइल माने जाते हैं, लेकिन स्थिति टस से मस नहीं हो रही है। ऐसे में पुतिन का फ्रस्ट्रेटेड होना जायज है, क्योंकि उनके सैनिकों की मरने की संख्या लगातार आसमान छू रही है और युद्ध खत्म होने के कोई आसार अभी नहीं दिखते। हालांकि आप इसके बारे में क्या मानते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।